जिस पाकिस्तान को कभी अपनी नेशनल एयरलाइंस पर घमंड हुआ करता था, आज वही एयरलाइंस नीलाम हो चुकी है। सालों की बदहाली, अरबों का घाटा और गलत फैसलों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इस हालत में पहुंचा दिया कि अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। IMF के दबाव में मजबूरी की ये बिक्री बताती है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस कारोबारी ने PIA खरीदी है उसका कनेक्शन भारत के गुजरात से जुड़ता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बिजनेस डील है या पाकिस्तान की गिरती हालत का सबसे बड़ा सबूत? नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, आरिफ हबीब की गिनती पाकिस्तान के प्रमुख उद्योगपतियों में होती है। वह आरिफ हबीब ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं। कराची के एक मेमन परिवार में साल 1952 में जन्मे आरिफ हबीब सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं। 1970 में आरिफ ने अपना व्यावसायिक जीवन कराची स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर शुरू किया और इसके बाद कभी पलटकर नहीं देखा। आरिफ हबीब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान के संस्थापक सदस्य के अलावा पूर्व चेयरमैन भी हैं। वे कराची स्टॉक एक्सचेंज के 6 बार चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं गुजरात से आरिफ हबीब का क्या कनेक्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी उद्योगपति आरिफ हबीब का नाता गुजरात से है। 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार गुजरात के जूनागढ़ जिले के बटवा से पाकिस्तान के कराची चला गया। जूनागढ़ में उनका चाय का व्यवसाय था। मौजूदा समय में आरिफ हबीब का साम्राज्य फाइनेंस सर्विस, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, रियल एस्टेट और ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। उनकी कंपनियों में फातिमा फर्टिलाइजर, आयशा स्टील मिल्स, जावेदन कॉरपोरेशन शामिल है। इसके अलावा वह आरिफ हबीब फाउंडेशन चलाते हैं। इनके माध्यम से सामाजिक कार्य करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $500 मिलियन के करीब है। अब आपको बताते हैं आरिफ ने PIA की बोली कैसे जीती। सबसे शुरुआत में एयर ब्लू और लकी सीमेंट ने 100 बिलियन रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू पहले दौर के बाद नीलामी से बाहर हो गई। इसके बाद लकी सीमेंट ने 101.5 बिलियन रुपए की बोली लगाकर सबको चौंका दिया। बाद में आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 115 बिलियन रुपए की पेशकश की। इसके बाद दो बड़ी बोली लगाने वालों को 30 मिनट का समय दिया गया ताकि वह आपस में सलाह कर सकें। दूसरे दौर की बोली की शुरुआत 115 बिलियन रुपए से हुई। लकी सीमेंट और आरिफ हबीब ग्रुप के बीच कांटे की टक्कर चली। लकी सीमेंट ने 134 बिलियन की बोली लगाई। जवाब में आरिफ हबीब ने 135 बिलियन रुपए का प्रस्ताव रखा। इसके बाद लकी सीमेंट ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस तरह पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन आरिफ हबीब ग्रुप का हिस्सा बन गई। तो भैया, ये है पाकिस्तान की हकीकत। जिस देश की अपनी नेशनल एयरलाइंस जमीन पर बैठ गई, वो आज भी भारत से बराबरी के सपने देखता है। कर्ज की बैसाखी पर खड़ा पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी पहचान को बेचकर उसे सुधार बता रहा है। और मजेदार बात यह है कि PIA अब उस कारोबारी के हाथ में है जिसकी जड़ें भारत के गुजरात से जुड़ी हैं। यानी जिस भारत को पाकिस्तान दिन रात कोसता है, उसी भारत से जुड़े नाम ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। कहते हैं, दावे बड़े हो लेकिन जेब खाली हो तो हकीकत देर सबेर सामने आ ही जाती है। आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था, एयरलाइंस और संस्थानों को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और पाकिस्तान अपनी नाकामी की चीजें नीलाम कर रहा है। और यही पाकिस्तान की असली औकात भी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।